देव ने कामदेव को बुलाया, जवाब दिया है तुम अपनी अप्सराएं भेज दो, देव ऋषि नारद की समाधि को तोड़वा दो। तो कामदेव के इशारे पर वो काम देव के इशारे पर हरि को तो कुरंभा दिखलाने लगी। देव ऋषि नारद के ऊपर वो अप्सराएं नाच रही हैं, गा रही हैं, वाह भाई वाह। सभी अप्सराएं चुनरी सुंदर लहराए। आज देव ऋषि नारद के ऊपर वो इन अप्सराएं नृत्य करती हैं, लेकिन देव ऋषि नारद की समाधि नहीं तोड़वा पाई। कामदेव पहुंचा है, कामदेव ने जाते ही जाते क्या किया, परीक्षित जी अपनी सारी योग शक्ति लगा दी देव ऋषि नारद बाबा के ऊपर। सुंदर सुंदर उस हिमालय पर्वत पर फूल खिलाए, जिन फूलों पर भमरा किलोले कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन देव ऋषि नारद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहां तक हुआ कामदेव की जब कोई पेश न आई गई, कामदेव आज पैरों में गिर पड़ा देव ऋषि नारद के। जवाब दिया, हे मुनिवर मुझे क्षमा कर दो, मेरी शक्ति आपकी शक्ति के आगे नहीं चल पाई। आज माफी मांगी है कामदेव ने। देव ऋषि नारद ने कामदेव को जीता। देव ऋषि नारद बाबा को घमंड हो गया, वाह भाई वाह। कामदेव को जीतना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं होता। वहां से चले, घमंड में जा रहे, अब किसी से बात भी नहीं करते क्योंकि कामदेव को जीत लिया। सोचने लगे अब हम बाल ब्रह्मचारी हो गए, हमसे बड़ा कोई महात्मा है ही नहीं। मिल भी जाते हैं कोई हितकारी परवारी तो बात भी नहीं करते क्योंकि कामदेव को जीता है। देव ऋषि नारद बाबा पहुंच गए अपने पिता के पास। ब्रह्मा जी ने देखा, आते हुए आवाज लगाई, आओ बेटा नारद, बड़े दिनों में आया हो। पिताजी, हाँ आपको तमीज नहीं है बोलने की? क्या हुआ, क्या कह रहे हो आप? आइए बेटा नारद, आप नहीं जानते क्या? हमने, इधर देखो, हमने, तुमने, अरे हमने कामदेव को जीता है, और कामदेव को जीतना तितली के पंख उखाड़ना नहीं है। इसलिए कायदे में हमसे बात को कहिए, आइए श्री श्री 108 श्री, हे महात्मा देव ऋषि नारद आओ विराज। ऐसे बोलो तो बैठेंगे, ऐसे थोड़ा ना बैठेंगे। तो कामदेव को जीता है आपने? हमने। महाराज मैंने समझ नहीं पाया बेटा। फिर बेटा, फिर वही बात, बेटा मत को, हम बहुत बड़े बड़े महात्मा हैं, समझते हो कि नहीं? बड़े महात्मा, हाँ। कामदेव को जीता? अरे हाँ जीता, तुमने? अरे हमने कामदेव को जीता? अरे हाँ। पुत्र देखो मेरी बात सुनो, बाप बाप होता है, पुत्र पुत्र होता है। सुनो, ये बात हमसे तुम घमंड भरी कह रहे हो, ये भूल करके भी भोले बाबा के पास मत कहना। अरे क्यों ना कहे, क्यों ना कहे? हमने चोरी की है, डाका डाला है, हमने तपस्या की है, कामदेव को जीता, हम क्यों नहीं कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, तुमने कामदेव को जीता, लेकिन ये बात किसी से घमंड भरी कहना नहीं। अरे इसमें घमंड की कौन सी बात है? हमने तपस्या की है तब वरदान प्राप्त हुआ, इसमें क्यों नहीं कहे? हम तो खूब कहेंगे, क्या कर लोगे? भोले बाबा के पास धीरे धीरे चलने को तैयार हुए।
कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। भोले बाबा ने दूर से आता हुआ देखा, बड़ा सम्मान किया। आओ देवर्षि नारद, बड़े दिनों में आए हो, लगता है बड़े प्रसन्न हो, क्या मिल गया? ऐसा लग रहा है पिताजी को तो बुद्धि है या है नहीं, लेकिन आपको भी बुद्धि नहीं रही क्या? क्या हुआ? अरे आपको नहीं शायद मालूम, हमने वाह भाई, क्या हुआ? हमने कामदेव को जीता, और कामदेव को जीतना कोई छोटी मोटी बात है? अच्छा, हमसे जरा कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे, ठीक है नहीं? समझे कि नहीं? तुमने कामदेव को जीता? अरे और करना तो बहुत अच्छी बात है। भोले बाबा ने कहा है, देवर्षि नारद मेरी बात ध्यान से सुनना। हमसे कहा, अपने पिताजी से कहा, हम लोगों ने कोई बात नहीं सहन कर लिया, लेकिन भूल करके भी विष्णु भगवान से मत कहना। अरे फिर वही बात, पिताजी कह रहे तो शंकर भगवान से मत कहना, अब शंकर भगवान कह रहे विष्णु भगवान से न कहना। हम कहें तो कहें क्यों नहीं? हमने कोई चोरी की है, किसी को मारा है, जबरदस्ती छीना है नहीं ना? तपस्या की तब वरदान प्राप्त हुआ, तो क्यों ना कहें? नारद मेरी बात सुनो, भड़क काहे को रहे हो? ऐसी बात करने से कोई भी भड़क जाएगा, हमसे जरा कायदे में बात करो। हाँ, समझ गए भोले बाबा की देवर्षि नारद को घमंड हो गया। भगवान की ऐसी लीला, किसी को अगर आप रोक दो कि फलाने जगह मत जाना या फलाने इंसान से उतनी बात करना जो तुम्हारा अपमान ना हो जाए, मना करो तो मना करने नहीं माने। देवर्षि नारद पहुंच गए विष्णु भगवान के पास में, और विष्णु भगवान ने आता हुआ देखा, देवर्षि नारद को बुला लिया, बैठो। कहाँ रहे अभी तक? हम गए थे जंगल में तपस्या करने, इधर देखो भगवान विष्णु। अरे तुमने बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े साधु जो नहीं कर पाए, जो आप नहीं कर पाए, हमारे पिताजी नहीं कर पाए, मैंने वो कर दिखाया है। क्या कर दिखाया? हमने कामदेव को जीता है। तुमने कामदेव को? अरे हाँ। वाह भाई वाह, तुम तो बड़े महात्मा हो गए हो ना, बाल ब्रह्मचारी हो गए। वाह भाई वाह, धन्य हो देवर्षि नारद। समझ गए विष्णु भगवान कि देवर्षि नारद को घमंड हो गया, और जिसे घमंड हो जाता है उसका घमंड भगवान बहुत जल्द दूर करते हैं। भगवान विष्णु ने मन में विचार किया है कि देवर्षि नारद का घमंड कहाँ रहा? ये हमारे बड़े भाई साहब मनोज यादव के पुत्र पीयूष यादव, जो हमारा भतीजा है, माला डाल करके सम्मान कर रहा है। कामना करते हैं भगवान सुख शांति प्रदान करें, और माता पिता, दादा दादी, अय्या बब्बा सबको आशीर्वाद ऐसे ही बनो रहे। बोल गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज परीक्षित, आज देवर्षि नारद वहां से चले, चैन नहीं है। भगवान ने मन में विचार किया है कि देवर्षि नारद का घमंड जरूर दूर करेंगे। मेरे भैया, आज देवर्षि नारद का घमंड दूर करने के लिए भगवान ने एक सुंदर नगरी का निर्माण किया। और ये अंकुश यादव नगला गोमचंद यानी हमारे मामा बलराम यादव के पुत्र माला डाल करके सम्मान कर रहे हैं। कामना करते हैं भगवान सुख शांति प्रदान करें, माता पिता का आशीर्वाद सदैव इनके ऊपर बरसता रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज देवर्षि नारद का घमंड दूर करने के लिए भगवान ने एक नगरी का निर्माण किया, और उस नगरी में एक शील निध नाम के राजा प्रकट हुए। शील निध नाम के राजा प्रकट हुए। मां लक्ष्मी आज स्वयं विश्व मोहिनी के रूप में प्रकट होती हैं। शील निध महाराज की पुत्री बनकर के एक दिन देवर्षि नारद घूमते घूमते उसी नगरी में पहुंच गए। शील निध महाराज ने आता हुआ देखा, बड़ा सम्मान किया। देवर्षि नारद आओ,
बैठो, मैंने सुना है कि कामदेव को जीता है। बिल्कुल सही सुना है आप। हे महात्मन, कहिए। मेरी बेटी का परसों स्वयंवर है और मैं चाहता हूं कि हमारी बेटी विश्व मोहिनी के हस्तरेखा और मस्तरेखा देख लो, कैसा पति होगा, कैसा घर होगा, कैसा बर होगा। ठीक है बिटिया को। आज विश्व मोहिनी महाराज शील निधि की पुत्री को बुलाया तो देव ऋषि नारद ने विश्व मोहिनी की सुंदरता को देखा तो विश्व मोहिनी बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, कितनी सुंदर थी वो विश्व मोहिनी, स्वयं मां लक्ष्मी का अवतार कि वो फूला सुंदर थी विश्व मोहिनी, स्वयं मां लक्ष्मी का अवतार। देव ऋषि नारद ने विश्व मोहिनी को देखा, उसकी सुंदरता को निहार करके, सौंदर्य को निहार करके देव ऋषि नारद की बुद्धि खराब हो गई। सोचने लगे, वाह भाई वाह, मैंने तो समझा था कि संसार में कोई सुंदर ही नहीं है, विश्व मोहिनी कितनी सुंदर है। अब हम साधु बन करके नहीं जिएंगे, हम भी शादी करेंगे। बाल ब्रह्मचारी बन करके नहीं जिएंगे, हम भी अपना परिवार बसाएंगे, नहीं जिएंगे साधु बन करके, नहीं रहना साधु वेश में। सोचने लगे अब हम भी ग्रस्त बनेंगे। देव ऋषि नारद विश्व मोहिनी की सुंदरता को देख करके पागल हो गए। शीलनिधि महाराज के जब पास पहुंच के जवाब दिया, महाराज आपकी पुत्री का पति जो होगा बहुत किस्मत वाला होगा, बहुत सुंदर होगा। इतनी बात कहने के बाद देव ऋषि नारद विश्व मोहिनी का हाथ छोड़ के जैसे ही वहां से चले, सोचने लगे नहीं रहना है साधु वेश में, शादी करेंगे। क्या हुआ, देव ऋषि नारद सोचने लगे कि छोड़ कर हाथ में टीका नारद चले, और दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई।
ऋषि नारद भूल गए कि हमने कामदेव को जीता, बाल ब्रह्मचारी पल भूल गए, स्त्री के पीछे पागल हो गए। कछु कह ना सके अपने मन की व्यथा, कुछ भी कह ना सके अपने मन की व्यथा, दिल में चलती छुरी की छुरी बताए देव ऋषि नारद को वो पुरानी बातें के कामदेव पर विजय प्राप्त की है। एक स्त्री के प्रेम में फंस करके पागल हो गए देव ऋषि नारद। वाह भाई वाह, रूप के जाल में इतने नारद फंसे, सांसें उनकी रुकी रुकी नारद पागल हो गए, सोचने लगे कि हम भी शादी करेंगे। शादी की लालसा लग गई, सोचने लगे इतना वक्त भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि परसों का स्वयंवर है, एक दिन बीच में है। अगर हम तपस्या भी करें तो भी सुंदर नहीं बन सकते, और इतने सुंदर हैं भी नहीं जो विश्वमोहिनी देखते ही देखते हमारे गर्दन में जयमाला डाल दे। क्या करें क्या करें? उसी समय सोचने लगे सिर्फ एक ही हमारी सहायता कर सकते हैं, वो है विष्णु भगवान। विष्णु भगवान के पास में पहुंच गए, जवाब दिया है प्रभु दीन बंधु दीन नितकारी, अब तुम ही लाज बचाने वाले हो। बोले हुआ क्या? बोले हुआ कुछ नहीं। हे महाराज बस आप मेरे ऊपर थोड़ी सी कृपा कर दो। क्या हुआ? बोले हुआ कुछ नहीं होने वाला है। बताओ तो क्या हुआ? बोले परसों विश्वमोहिनी का स्वयंवर है और तुम हमें हरि का रूप दे दो, इतना सुंदर बना दो कि विश्वमोहिनी देखते ही देखते हमारे गले में जयमाला डाल दो। भगवान कहने लगे वाह भाई वाह देव ऋषि नारद, तुमने तो कामदेव को जीता था, चक्कर में पड़ी गए। कहा कि हरि का रूप दे दो। एक माने हरि होते हैं भगवान, एक हरि माने बंदर। जो कहा है हरि का रूप दे दो, भगवान ने कहा देव ऋषि नारद तुम तो हमारे भक्त हो ना, और तुम्हारी हम सेवा करेंगे, तुम्हारी जरूरतों को पूर्ण करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। भागवत श्रोताओ, आज देव ऋषि नारद ने जब ये कहा कि प्रभु हरि का रूप दे दो, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं देव ऋषि नारद, हम हरि का रूप दे रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया कि सारा शरीर सुंदर बना दिया, लेकिन मेरे भैया चेहरा देव ऋषि नारद का
बंदर का बना दिया। बोल गोविंद भगवान की जय। जब चेहरा बंदर का बना दिया, वह शरीर को देख देख करके नाराजी उछलने लगे। वाह भाई वाह। विश्व मोहिनी क्या देखते ही देखते जयमाला डाल देगी। हाँ, जैसे ही पहुंचेंगे विश्व मोहिनी नहीं रुक पाएंगे और धीरे से शादी करके निकल आएंगे। किसी से बात भी नहीं करेंगे, तुम जैसों को तो पूछेंगे भी नहीं। हाँ, सोचने लगे आज देव ऋषि नारद वाह भाई वाह वहां से चल दिए। नहीं पता है कि शरीर सुंदर है लेकिन चेहरा बंदर है। धीरे धीरे पहुंच गए उस स्वयंवर में, देखा कि भोले बाबा के दो गढ़ भी बैठे हैं। आज देव ऋषि नारद जब पहुंच गए, प्यारे भक्तों अब उस सभा में जितने लोग बैठे थे देव ऋषि नारद को देख देख करके हंस रहे हैं मन ही मन में। देव ऋषि नारद सोच रहे हैं मुझे लगता है कि हम ज्यादा सुंदर हैं इसलिए हमें देख करके लोग प्रसन्न हो रहे हैं। नहीं